हाय, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं मनी नाइन। ये है टीवी नाइन नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट, जहां हम आपके बटुए से जुड़ी बात लेकर आते हैं। और मेरा ये शो है, कहता है सेव नहीं इन्वेस्ट कर। लेकिन कहाँ इन्वेस्ट कर, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो एक ऑप्शन हो सकता है स्टॉक मार्केट, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट सभी के लिए है? सभी इसमें निवेश कर सकते हैं? और पहला कदम कैसे उठाए? क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे बड़ी झिझक रहती है कि क्या स्टॉक मार्केट में सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं या ये कुछ खास लोगों के लिए ही है और इसके लिए आपको कुछ खास तरह के टेम्परामेंट की जरूरत है। तो आज इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ ऐसे शख्स हैं जो कि सिंप्लीफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट को, स्टॉक मार्केट को, अपने बहुत मजेदार वीडियोस के साथ। मशहूर यूट्यूबर प्रांजल कामरा, जो आपके लिए लेकर आते हैं अच्छी वाली एडवाइस। तो आज सेव नहीं इन्वेस्ट कर में प्रांजल, हाय, आपकी तरफ से अच्छी वाली एडवाइस चाहिए हमें भी। एंड कंग्रेचुलेशन, आपकी दूसरी किताब मिंट योर मनी भी आ चुकी है और मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रांजल आपको बताते हैं। तो ये बुक मेरे तो मस्ट रीड लिस्ट में है, आपके में भी होनी चाहिए। प्रांजल, वेलकम टू मनी नाइन। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, अच्छी वाली एडवाइस जब आप देते हैं तो कई लोगों को मैं देखती हूँ झिझकते हैं स्टॉक मार्केट में। आपको क्या लगता है, स्टॉक मार्केट सबके लिए है या कुछ खास तरह के लोगों को जो स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे बाजार को ट्रैक कर सकते हैं और जब बाजार गिरे तो थोड़ा सा स्ट्रांग हार्टेड रह सकते हैं? Thank you, पहले तो thank you so much, Priyanka, for having me here. It's always a pleasure to talk to you. I've learned a lot from you, from our conversations as well. So thank you for having me here. And yes, I'm really waiting for your feedback. Hopefully, आपको book पसंद आए. So thanks a lot. Regarding your question, क्या stock market सबके लिए है? इसका ना एक बहुत सिंपल सा जवाब है कि जैसे हम पूछते हैं ना कि क्या खाना खाना सबके लिए है, तो अगर भूख सबको लगती है तो खाना खाना सबके लिए है। क्या पानी पीना सबके लिए है? अगर प्यास सबको लगती है तो पानी पीना सबके लिए है। उसी तरह अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, जो हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जितना है उससे और ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो अगर आप एक ऐसे इंसान है कि आपके पास जितना पैसा है आप उससे और ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट आपके लिए है। और इस डेफिनेशन में ना 99.99% लोग आ जाते हैं। और इसका ना एक और तरीका है कि क्यों सबके लिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज हम में से बहुत कम लोग सन्यासी हैं। हम लोग हर कोई प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। हम साबुन लगाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, बिजली यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, कपड़े पहनते हैं, फुटवेयर पहनते हैं। तो हम रोज हजारों तरह के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो कोई बेच भी रहा है। तो बाय नेचुरल एक्सटेंशन हमको ये समझना है कि क्योंकि इंसानों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो इन प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बना रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। और अगर उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो व्हाई वुडंट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस? मैं भी तो उनके बिजनेस में जो ग्रोथ हो रही है उससे फायदा कमाना चाहूंगा ना। तो अगर आपको लगता है कि इंसान आज जितना कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा कंज्यूम करेगा, इसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा सामान बेचेंगी। और इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपना कंजम्पशन नहीं बढ़ाना है, उन कंपनी से पार्टनर करके अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है। और शेयर मार्केट आपको यही तो मौका देता है। बिल्कुल। तो अच्छी वाली एडवाइस तो मुझे लगी ये कि आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को वे ऑफ लाइफ बताते हैं। ये कुछ अलग से आपको जाके नहीं करना, आपकी जिंदगी का ये एक हिस्सा होना चाहिए और एक अगला कदम होना चाहिए। तो प्राजल, ये बताइए, जो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप देते हैं? वो कैसे वो क्या डायरेक्ट इक्विटीज में आए, यानी डायरेक्ट शेयर खरीदें और उसके जरिए जो है इन्वेस्टमेंट करें, या फिर म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाएं? उनके लिए आप क्या सलाह देते हैं? जी, इसके ना बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि देखिए, अगर मैं इन द लॉन्ग रन, अगर मैं कंपेयर करूं कि आप जिंदगी भर खुद इन्वेस्ट करने वाले हैं और आप फाइनेंस प्रोफेशनल नहीं हैं, आप कुछ भी और जॉब करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा? क्योंकि लोगों का ना निर्णय अक्सर इस बात पर डिपेंड करता है, मैं स्टॉक्स में डायरेक्टली लगाऊं कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली लगाऊं, मुझे पैसा किसमें ज्यादा मिलेगा। तो ये एक क्लैरिटी ले लेते हैं कि इन द लॉन्ग रन 10 15 20 सालों में जब आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो म्यूचुअल फंड के आसपास ही आपका रिटर्न होने वाला है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट करना इन द लॉन्ग रन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये पॉसिबल है अगर दो चीजें हो। आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो स्टॉक मार्केट के लिए,
तो हो सकता है, तो अगर आप पैशनेट होगे ना तो आप घंटों इसको लेके पढ़ाई करोगे, आप बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट इस पे लगाओगे। इसको सीखने के लिए आप न्यूज पढ़ोगे, मार्केट को ट्रैक करोगे, कंपनीज को एनालाइज करोगे, पोर्टफोलियो देखोगे, तब हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को बीट करें। लेकिन फिर आपको ये देखना है कि इज इट वर्थ इट, क्या उतना एफर्ट मैं लगाना चाहता हूं, क्या मुझे ये करने में मजा आता है। अगर मजा नहीं आता ना, तो वो 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न जो आप लगा पा सकते हैं, दैट्स नॉट वर्थ इट। डायरेक्ट इक्विटी को भूल के म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग आपके लिए एक वे ऑफ लाइफ है, इन्वेस्टिंग आपको लगता है कि मुझे जिंदगी के बारे में सिखाती है, मैं सब कुछ जो सीखता हूँ वो इन्वेस्टिंग से सीखता हूँ। जैसे मैं आईटी वाला नहीं हूँ, जितना कुछ मैं आईटी के बारे में जानता हूँ वो इसलिए कि शेयर मार्केट ने मुझे आईटी कंपनीज के बारे में पढ़ने पे मजबूर किया। मुझे बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं शेयर मार्केट के कारण बैंकिंग कंपनीज के बारे में जानता हूँ, फार्मा, एफएमसीजी, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस के बारे में मैं जानता हूँ वो शेयर मार्केट के कारण। सो फॉर मी शेयर मार्केट एक कोचिंग क्लास है जो मुझे बिजनेस के हर फील्ड, इकोनॉमिक्स की हर फील्ड के बारे में सिखाती है। तो मैं इसको नफा नुकसान में तौलता ही नहीं। मेरे लिए शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इज अ वे ऑफ लर्निंग अबाउट लाइफ, तो मेरे लिए वो अच्छा है। लेकिन हर कोई मेरे जितना टाइम नहीं दे सकता, एफर्ट्स नहीं दे सकता। सो फॉर मोस्ट पीपल म्यूचुअल फंड इज द राइट वे। जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आता जाए आप इक्विटी की तरफ सोच सकते हैं। अच्छा, कैसे चुना जाए? स्टॉक कैसे चुने? क्या क्वालिटीज दिखें? किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये डिसाइड कैसे करें? आपके बहुत सारे वीडियोस भी इस पर हैं, तो कुछ टिप्स हमारे दर्शकों के लिए भी। जी जी। सो प्रियंका, इसको ना बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे सकते हैं, मैं भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे सकता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है ना कि ये एक बहुत बहुत सिंपल आर्ट है। अगर एक्सपर्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स दें तो व्यूअर्स को कई बार लगता है कि हाँ इसे बहुत आता है, हम इस पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन आई थिंक हर किसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मुझ पे या किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल आंसर ये है कि आप वो शेयर खरीदिए जिस कंपनी के प्रोडक्ट को, सर्विस को एज अ कंज्यूमर आप जानते हैं, आप बहुत पसंद करते हैं, और जिस कंपनी के बारे में ना हमको लगता है, कई बार हम में से हर किसी को लगता है यार ये कंपनी का ना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं इस कंपनी का सीईओ होता ना तो इसमें थोड़ा सा ये चेंज करता जिससे ये प्रोडक्ट और बहुत ज्यादा बिकता। और ना जब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को लेके आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है, मैं इस कंपनी का सीईओ होता ना तो ऐसा करता और ये बहुत अच्छा चलता, इसका मतलब है आप उस कंपनी को, उस सेक्टर को बहुत अच्छे से जानते हो। और बस वही होना चाहिए आपका पहला इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जिस कंपनी को एज अ कस्टमर आप पसंद कर रहे हो, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स उस कंपनी के प्रोडक्ट को अगर पसंद कर रहे हैं, इसका एक मतलब तो साफ है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अगर डिमांड है तो सप्लाई वो कंपनी अपने आप क्रिएट कर लेगी। 60-70% काम आपका हो गया। अब बस आपको ये देखना है कि वो कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड ना हो, वो कंपनी कुछ इलीगल ना कर रही हो और इस तरह की चीजें। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट उसके कंज्यूमर सेगमेंट को पसंद है तो ज्यादातर काम हो गया। तो इसका एक सिंपल आंसर ये हो सकता है कि अगर आप बैंकर हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, फार्मा वाले हैं, डॉक्टर हैं तो फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट जो करिए। लेकिन समझ हम में उल्टा आ करते रहा हैं। है, जिसको आप समझते हैं वहां इन्वेस्ट कीजिए। और आखिरी लेकिन सवाल, क्या आप बहुत पैसे लेकिन क्या आप बात कंप्लीट कर लीजिए लेकिन प्राची। प्रियंका, हम ना एकदम उल्टा करते हैं। अगर हम डॉक्टर है ना तो हमको क्या लगता है, नहीं नहीं फार्मा नहीं, फार्मा तो मैं सब जानता हूँ, इसमें सब गड़बड़ है, मुझे ना वो नई आईटी कंपनी जो आ रही है जो दुनिया बदलने वाली है, मुझे टेस्ला में इन्वेस्ट करना है, मुझे चांद पे जाना है। और जो आईटी वाला है ना वो बोलेगा नहीं, इन्फोसिस टीसीएस के बारे में हम जानते हैं, कैसे फ्रेशर्स को हायर करके एट्रिशन ज्यादा है, वर्कर्स खुश नहीं है, एम्प्लॉयज खुश नहीं है, हम तो अगली कैंसर की दवाई बनाने वाले में इन्वेस्ट करेंगे। तो करते हम उल्टा है, इसके कारण नुकसान होता है। तो एक मंत्र और अच्छी वाली एडवाइस प्रांजल की। प्रांजल, एक आखिरी सवाल है कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए अगर मैं स्टॉक मार्केट में जाना चाहती हूँ। कुछ लोग इसलिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, झिझकते हैं कि उतना पैसा बच नहीं रहा है, एक तो महंगाई भी बहुत है, खर्चे भी बहुत है, पैसा नहीं बच रहा है। तो अभी जब पैसे और होंगे तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, बहुत कम हम अभी सेव कर रहे हैं, तो इस पर आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मैं ना इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आज अगर हम में से ज्यादातर लोग ठान लें कि हमको शेयर बाजार में पैसा निवेश करना है, तो आज नहीं तो 3-4-6 महीनों में हम 10,000 रुपए इकट्ठे कर सकते हैं, हम में से ज्यादातर लोग शेयर बाजार में लगाने के लिए 3-4 महीनों में। अब सोचिए अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं
और आप 30, 35, 40 साल के भी हैं और आपके पास 20, 30 साल की अभी इन्वेस्टिंग लाइफ बची है, तो आपको उन 30 सालों में क्या अचीव करना है? आपको उन 30 सालों में अपने 10,000 रुपए से 3 बार ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो 10 गुना बढ़ जाए। आपने 10,000 रुपए लगाए, अब आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है उस 10,000 रुपए के लिए आपके सेक्टर में, जिसको आप जानते हैं, जो कंपनी अगले 7, 8, 10 सालों में आपको लगता है कि जिसके रेवेन्यूज, जिसके प्रॉफिट 10 गुना बढ़ सकते हैं। तो आपके 10,000 रुपए 1 लाख रुपए हो जाएंगे। एक बार और ऐसा ढूंढना है, 10 साल बाद आपके 1 लाख 10 लाख हो जाएंगे। एक बार और आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे 10,000 रुपयों से शुरू करके। दिस इज अज्यूमिंग कि अगले 30 सालों तक आप उस 10,000 रुपए के अलावा और कुछ भी नया निवेश नहीं करने वाले, जो कि आप डेफिनेटली करेंगे। तो आप बहुत जल्दी करोड़पति हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ना हर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो ब्रोकर ने वो बोला, वो यूट्यूबर ने वो बोला, वो एडवाइजर ने वो बोला, वो मैगजीन में वो बोला। सच ये है, आपको अपनी जिंदगी में ना 10 अच्छी कंपनियां ढूंढनी है अपनी 30, 40 साल की अर्निंग लाइफ में, केवल 10 कंपनियां, और वो आपको शहर का सबसे अमीर इंसान बना सकती है। राइट, तो अच्छी वाली एडवाइस भी होगी और सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाइए, अकल लगाइए, प्रांजल की वीडियोस देखिए, मनी 9 देखिए। हम आपकी मदद करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का काम प्रांजल भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और प्रांजल के इसी तरह के और भी हम गुरु मंत्र और अच्छी वाली एडवाइस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच प्रांजल, मनी 9 में आने के लिए। और थैंक यू मैम, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। बाय बाय, सी यू। तो प्रांजल को हम कह रहे हैं बाय, और मनी 9 में दीजिए इजाजत। इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन में आपको कौन सी बात अच्छी लगी, हमें लिखकर अपने रिएक्शन जरूर भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।